आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। हाय फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में संपूर्ण जानकारी, जैसे इनकी स्थापना कब हुई, इनका क्षेत्रफल कितना है, कौन से जनपद में इनका विस्तार है, इनसे संबंधित हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इस सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। चलो प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को। पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक चित्र फूलों की घाटी का है और दूसरा उत्तराखंड का मानचित्र है। आज के इस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में। आपको ध्यान दिला दूं कि उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसमें आप राष्ट्रीय उद्यान का नाम, स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में और कौन से जनपद में वह राष्ट्रीय उद्यान है उसे यहाँ पर मेंशन किया है। आप इसे बारीकी से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे इनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आप सत्र को धैर्य के साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसका क्षेत्रफल लगभग 520.82 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका विस्तार पौड़ी और नैनीताल जनपद में है। यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है एवं लघु हिमालय के पाद प्रदेश में अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1936 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सर मेलकॉम हेली के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। आगे जानते हैं, वर्ष 1952 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। सबसे पहले इसे 1936 में हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। वर्ष 1957 में कुमाऊं के वन संरक्षक, प्रकृति प्रेमी व सुप्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया और वर्तमान में इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जाता है। वर्ष 1973 में विश्व के सुंदरतम जंतुओं के संरक्षण की दृष्टि से यहाँ वन्य जंतु कोष अर्थात विश्व वन्य जंतु कोष, जिसे WWF कहते हैं, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की सहायता से प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की गई थी। तो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी उसे यहीं से शुरू किया गया था, विश्व वन्य जंतु कोष की सहायता से। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ढिकाला किसका प्रवेश द्वार है। आपको ध्यान रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ठीक है। इस पार्क के मध्य में पाटली दून स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है वह ढिकाला है और इस पार्क के मध्य में है पाटली दून। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम जानते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसका क्षेत्रफल लगभग 630 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार चमोली जनपद में है।
यह नंदा देवी शिखर के पाद प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इस क्षेत्र के मूल प्राकृतिक स्वरूप में पहुंचने का सर्वप्रथम श्रेय ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन तथा बिल टिलमैन को जाता है, जिन्होंने 1936 में नंदा देवी शिखर का सफल आरोहण किया था। यह आपको ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में पहुंचने का श्रेय सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन तथा बिल टिलमैन को जाता है। इन्होंने 1936 में नंदा देवी शिखर का सफल आरोहण किया था। इसी क्षेत्र में वर्ष 1988 में स्थापित नंदा देवी वन्य जंतु विहार व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व योजना का विस्तृत क्षेत्र है। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी क्षेत्र में 1988 में नंदा देवी वन्य जंतु विहार व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है। नंदा देवी बायोस्फीयर प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंतर्गत लगभग 5,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्रों के साथ साथ मानव अधिवासियों के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, जिनका विस्तार जनपद चमोली, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जनपदों में है। तो आपको ध्यान रखना है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जिनका विस्तार चमोली, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जनपदों में है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर काफ़ी बड़ा है। इसके अंतर्गत 5,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। वर्ष 2004 में यूनेस्को द्वारा भेजे गए वैज्ञानिकों की संस्तुति पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा बायोस्फीयर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदा देवी बायोस्फीयर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है 2004 में। यह उद्यान देश के हिमालयी राज्यों का पहला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उद्यान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम जानते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यानी द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के बारे में हम अब जानेंगे। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर, यानी 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला है। इसके विस्तार की बात करें तो यह जनपद चमोली में है और जोशीमठ को इसका मुख्यालय माना जाता है। कामेट पर्वत शिखर के पर्वतारोही एवं वनस्पति शास्त्री फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने सन 1931 में सर्वप्रथम फूलों की घाटी में प्रवेश किया था। तो फूलों की घाटी का श्रेय, यानी फूलों की घाटी क्षेत्र की खोज करने का श्रेय फ्रैंक सिडनी स्माइथ को जाता है। इन्होंने 1931 में सबसे पहले फूलों की घाटी में प्रवेश किया था। ये कामेट पर्वत शिखर के पर्वतारोही थे और एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1947 में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी। द वैली ऑफ फ्लावर्स आपने सुना होगा। तो यह एक प्रसिद्ध पुस्तक फ्रैंक सिडनी स्माइथ की है, जिसे इन्होंने 1947 में लिखा था। इस पुस्तक के बाद द वैली ऑफ फ्लावर पूरी दुनिया की नज़रों में आया। स्थानीय निवासी इस स्थान को भ्यूंडार घाटी या कई जगह भ्यूंडार गाड़ कहते हैं के नाम से जानते हैं। तो जो स्थानीय लोग वहाँ के होते हैं वे इस घाटी को भ्यूंडार गाड़ या भ्यूंडार घाटी के नाम से जानते हैं। पौराणिक प्रसंग में इस स्थान का संबंध रामायण में वर्णित संजीवन पर्वत से जोड़ा गया है। तो पौराणिक मान्यताओं में इसका संबंध रामायण में जो वर्णन है संजीवन पर्वत से जोड़ा गया है। इस उद्यान से एक प्रसिद्ध नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी को अंतर्राष्ट्रीय निधि की मान्यता प्राप्त है। 14 जुलाई 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2005 को यूएनओ ने द वैली ऑफ फ्लावर को विश्व धरोहर घोषित किया।
गढ़वाल हिमालय की इस धरोहर को पुष्पयुक्त खरपतवार अमेला या नटग्राम, जिसे पोलीगोमन कहते हैं, के कारण संकट है। पोलीगोमन एक खरपतवार है जो फूलों की तरह दिखता है। इसे अमेला या नटग्राम भी कहते हैं। ये फूलों को उगने नहीं देता है। तो गढ़वाल हिमालय के इस प्रसिद्ध धरोहर को इस खरपतवार से संकट है। फूलों की घाटी नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो वैली ऑफ फ्लावर है वह नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है। इस स्थान को जो स्कंद पुराण है उसके केदार खंड में नंदन कानन नाम से पुकारा गया है। महाकवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूत में इसे अलका कहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस घाटी को गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार गाड़, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम जानते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। विस्तार की बात करें तो यह 3 जनपदों में फैला है, देहरादून, हरिद्वार तथा पौड़ी गढ़वाल जनपद में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, जिसमें 3 अभयारण्यों को एकीकृत किया गया था, राजाजी, मोतीचूर और चीला। कई जगहों इसे पोला लिखा गया है, कई जगह चीला लिखा गया है। तो राजाजी, मोतीचूर तथा चीला अभयारण्यों को एकीकृत करके 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। इसके नामकरण की बात करें तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आप जानते हैं सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो प्रथम भारतीय थे और अंतिम भी वही रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम जानते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तरकाशी जनपद में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई। कई पुस्तकों में 1992 भी लिखा है, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में 1989 है, यानी 1989 है, इसलिए हम इसी तिथि को मानेंगे, इसी सन को मानेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल जैसे कि मैं बता चुका हूँ 2390 है, इसलिए यह उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब हम जानते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तरकाशी जनपद में है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, जिनकी संख्या 6 थी। इसमें हमने जाना गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अतिरिक्त हमने विस्तार से चर्चा की फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। साथ ही हमने जाना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। इसके अलावा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी बारीकी से डिस्कस किया। और इस पहली स्लाइड में मैंने यहाँ पर क्रम संख्या, नाम, स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में और किस जनपद में राष्ट्रीय उद्यान है, इसे बारीकी से मेंशन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न किसी भी तरीके से बने यहाँ से बाहर नहीं बन सकता है। और ये वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी की एक फ़ोटो है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो को बारीकी से जाना। मुझे लगता है ये सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।